अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं बोरसा में सुल्तान उरहान का दीवान लगा होता है। कारा खलील और अलाउद्दीन सुल्तान के सामने खड़े होते हैं। कारा खलील सुल्तान को एक खत देते हुए कहता है, ये कारसी ओगलो यहिया साहब की तरफ से है। सुल्तान खत खोल के पढ़ते हैं। वजीर अलाउद्दीन कहते हैं, मेरे सुल्तान, उन्होंने क्या लिखा है? क्या उसे मालूम हो गया है कि उसका बेटा दरसुन हमारे हाथ में है? सुल्तान उरहान खत पढ़ने के बाद उसे बंद करते हुए कहते हैं, अगर मालूम होता तो मकतूब में ये ना लिखता कि वो मेरी रियासत और मेरी सल्तनत को तस्लीम करने के लिए तैयार है। खत के बारे में सुनने के बाद अलाउद्दीन बहुत खुश होता है और कहता है, उसका बेटा जासूस बन के हमारे कबीले में घुस आया, उनके सरदार ने सरहदों पर फौज भेज दी और अब वो हमारी रियासत को तस्लीम करने की बात कर रहे हैं। नाकाबिले यकीन। सुल्तान कहते हैं, हो सकता है कि आप अपने शकूक के बारे में दुरुस्त हो मेरे भाई। हम सरहदों पर हमेशा उन सब के खिलाफ मोहतात रहते हैं, लेकिन अब हम करसे ओगलों के खिलाफ ज्यादा मोहतात रहेंगे। शायद इसके पीछे उनकी नीयत हमें मगरिब में जंग पर मजबूर करने का इरादा है। अगर ऐसा है तो हमें अपनी जुनूबी सरहद को महफूज बनाना चाहिए। वजीर अलाउद्दीन कहता है, हमें दरमियान के साथ सियासी राब्ता कायम करना चाहिए और उन्हें अपने करीब लाना चाहिए। सुल्तान कहते हैं, ये सच है भाई, मैंने उन्हें इतला दे दी है कि आप मेरे एलची की हैसियत से उनकी जमीनों की जियारत करेंगे। इस फर्ज के लिए गोंजा खातून भी आपके साथ अपने आबाओ अजदाद की सरजमीन कोताहिया जाएंगी। उनके सरदार बाबा से मुज़ाकरात करें और वापस आएं। नाज़रीन, इसके बाद हम एक बुलंदो बाला पहाड़ी देखते हैं। गिजली मैकन के मुकाम पे चौगापैने शहनशाह पहुंचता है, तलवार सिपाही को देता है और सिपाही उससे कहता है, वो आपके इंतजार में है शहनशाह साहब, हमारे साथ हैं। ये सुनते साथ ही शहनशाह सिपाहियों के साथ चल पड़ता है। वो खुफिया रास्ते से अंदर दाखिल होते हैं और आगे बढ़ते ही चले जाते हैं। कुछ देर के बाद एक मुकाम पे दमीर खान अपने बाकी साथियों के साथ उन्हें बैठा हुआ मिलता है। शहनशाह कहता है, दरमियान ओगलो, करसे ओगलो और बेलिक एरितिना एक संजाग कम है। हाँ, ये कहते साथ ही शहनशाह उनके साथ बैठ जाता है और मजीद कहता है, मेरा मतलब है अस्पोर्चा का परचम जिससे आप मुझसे पहले मिले और खुफिया तौर पे इत्तेहाद किया। महमद कहता है, आप कैसे जानते हैं? शहनशाह कहता है, मैं सरहदों के गिर्द धूल के हर टुकड़े को उड़ता हुआ देख सकता हूँ। मुझे ये भी मालूम है कि आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। दमीर खान कहता है, जैसा कि आप सब कुछ जानते हैं, आप यहाँ शराइत तय करने आए होंगे, कायल होने के लिए नहीं। शहनशाह कहता है, बिल्कुल, अगर आप उरहान के खिलाफ मेरे साथ इत्तेहाद करेंगे तो आपको पहले मेरी शराइत कबूल करनी होंगी। अरियातना पूछता है, आपकी शराइत क्या है? तो शहनशाह कहता है, उरहान की तमाम अराजी बशमूल बोरसा मेरी कुमान में होगा। मुझे एक आजाद रियासत चाहिए, आप सबके बराबर। महमद कहता है, अगर आप बाद में रियासत कायम करने का इरादा नहीं रखते तो ये आपका हक है। शहनशाह कहता है, मजीद ये कि जब तक मैं ना कहूँ हमारे इत्तेहाद के बारे में किसी को मालूम नहीं होगा और अस्पोर्चा खातून को इसकी खबर ना हो। बाकी आप जानते हैं, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि जब तक हम उरहान को तबाह नहीं कर देते। दमीर खान कहता है, मैं महसूस करता था कि आपको उरहान पसंद नहीं, लेकिन ऐसा लगता है कि आप उसके पक्के दुश्मन हैं। शहनशाह कहता है, अगर मेरा बाप भी मेरी कौम को तबाही की तरफ लेकर जाए तो मैं उसका दुश्मन बन जाऊंगा। अपने हर फैसले के साथ उरहान मजीद दुश्मन बनाता है और रियासत को अलग थलग करता है। जब उसने आपके भाई दरसुन साहब को बोरसा के जिंदान में डाला, मुझे लगा कि उसने कराची के खिलाफ एक नया मुहाज खोल दिया है। ये सुनते साथ ही दमीर खान चौंक जाता है और गुस्से से कहता है, शहनशाह साहब, क्या बात कर रहे हो? क्या उरहान ने मेरे भाई को जिंदान में डाला? फिर अपने सिपाहियों से कहता है, जाओ मेरे भाई को फौरन उसके पास से बचा के लाओ। ये सुनते साथ ही सिपाही चले जाते हैं और दमीर खान मजीद कहता है, कराची सरदार को जिंदान में रखना यानी अपनी मौत कबूल करना। कल अस्पोर्चा और उरहान के दरमियान एक अजीम जंग शुरू हो जाएगी। आप और कैनिक के सिपाही मेरी मदद से उरहान को मैदानी जंग में छोड़ देंगे। दूसरी तरफ गोंजा बहुत परेशान आगे बढ़ रही होती है और बोरसा शहर को देखती है। इसलिए अलाउद्दीन वहाँ पे आता है और कहता है, दरमियान की पागल लड़की, चालबाज खातून, तुम्हें क्या हुआ है मेरी प्यारी? तो गोंजा कहती है, तुम जानते हो कि मैं बहुत अरसे बाद कोताहिया जा रही हूँ। अलाउद्दीन, देखो मेरा दिल कितनी तेजी से धड़क रहा है। अलाउद्दीन कहता है, परेशान ना हो गोंजा, अगर ये तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है तो मत जाओ, मैं अकेला चला जाऊंगा और इसके अलावा तुम्हारे साथ अब एक नन्ही सी जान भी है, तुम्हारे लिए रास्ता कठिन होगा। गोंजा कहती है, नहीं, मैं तुम्हें वहाँ अकेला नहीं भेजूंगी, कभी नहीं, और इसके अलावा शायद मेरे बाबा मुझे देखकर जिद छोड़ दें। मेरे लिए नहीं, लेकिन कम से कम अपने नवासे के लिए। मुझे नहीं मालूम, शायद वो पहले की तरह अपनी बेटी को गले लगा लें। अलाउद्दीन उससे कहता है, इंशाल्लाह वो करेंगे। इसलिए में मलून खातून उनके पास आती हैं और पूछती हैं, बेटी क्या तुम तैयार हो? गोंजा कहती है, माँ हम तैयार हैं, हम जल्दी रवाना हो जाएंगे। मलून खातून कहती है, अल्लाह तुम्हारा सफर आसान करे। मैं जानती हूँ कि तुम बहुत परेशान हो क्योंकि तुम्हारे बाबा तुमसे नाराज हैं। इंशाल्लाह उसके अंदर की आग बुझ जाएगी और तुम अपने बाबा का हाथ चूमोगी। बेटा होशियार रहना। अलाउद्दीन उनके हाथ चूमता है और कहता है, मैं खातून और आपके नवासे दोनों का ख्याल रखूंगा। मलून खातून गोंजा से गले मिलती हैं। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं कि जंगल में फातिमा और हलीमा घोड़े दौड़ा रही होती हैं। हलीमा को गुस्से में देख के फातिमा उसे घोड़ा रोकने को कहती है। हलीमा घोड़ा रोकती है, उससे उतरती है और रोते हुए कहती है, मैंने उस पर यकीन किया बहन, मैंने उस पर यकीन किया। मैंने अपनी माँ से वादा किया था अगर मुझे प्यार हुआ तो मैं सबसे पहले उन्हें बताऊंगी। मैंने उसके साथ अपनी वालिदा की कब्र की जियारत की, लेकिन वो जासूस बन गया और उसकी
सारी बातें झूठी थी बहन, मैं उससे जुड़ी कोई चीज नहीं रखूंगी। ये कहते साथ ही वो घोड़े को आजाद करने लगती है तो फातिमा उससे कहती है हलीमा रुको, ये तुम्हारा घोड़ा है। मगर हलीमा घोड़े पर से ज़ेन उतारती है और उसे धकेल देती है। अपनी पीठ से ज़ेन उतरते साथ ही घोड़ा भागना शुरू कर देता है। हलीमा बहुत गमगीन हो जाती है और जमीन पे बैठ के रोने लग जाती है। फातिमा हौसला देती है तो हलीमा कहती है बहन उसने मुझे बहुत तकलीफ दी है। फातिमा कहती है रो नहीं बहन रो नहीं। ये कहते साथ ही वो उसे गले लगा लेती है। कुछ देर के बाद उसका गम गुस्से में बदल जाता है और वो कहती है मैं नहीं रोऊंगी, मैं अब नहीं रोऊंगी, मुझे उसने धोखा दिया है। फातिमा कहती है ये ठीक है, जब तुम रोगी तो तकलीफ दूर नहीं होगी। हलीमा पूछती है अकचोरा ने भी ऐसा ही किया है ना? फातिमा गमगीन होते हुए कहती है ये मैं ही हूँ जो तुम्हें सबसे बेहतर समझती हूँ, हम दोनों ने एक ही चीज का तजुर्बा किया। हलीमा कहती है मैं आपसे नाराज थी, याद है आपको, क्योंकि आप यगीद से शादी कर रही थी। मैं अब नाराज नहीं हूँ। मलून माँ ठीक कहती थी। फातिमा उसे गले लगाते हुए कहती है वो एक माँ ही, ऐसा लगता है कि उन्होंने उसे किसी तरह महसूस किया है, उन्होंने देखा लेकिन हम नहीं देख सके। हलीमा कहती है मोहब्बत वाकई लोगों को अंधा कर देती है बहन। उधर बुरसा में रात के वक्त सुल्तान के सिपाही मौजूद होते हैं। पत्थर की दीवारों को देखते हुए अब्दुर्रहमान कहता है भाई मेरा दम घुट रहा है, मैं यहाँ नहीं रह सकता। बलबान कहता है मैं अपने कबीले की गर्म सरजमीन पर कदम रखता था, लेकिन यहाँ तक कि यहाँ की सरजमीन भी सर्द है, मैं भी यहाँ नहीं रह सकता। जब तुम्हारा मट्टी से राब्ता मुनक़ता हो जाए तो तुम्हारी जड़ें मर जाएंगी। अब्दुर्रहमान दैफने की तरफ से दी गई अंगूठी देख रहा होता है और बार बार देखता है। बलबान कहता है फिर भी हम में कोई है जिसका मसला महल से बड़ा है, वो हक बेजानिब है। अब्दुर्रहमान अगर सुल्तान ठीक हुए तो क्या होगा? अगर दैफने खातून गद्दार हुई? अब्दुर्रहमान फिर अब्दुर्रहमान अंगूठी उतार देता है और कपड़ों में रखते हुए कहता है अगर ये सच हुआ तो गद्दार की सजा वाज़ेह है, हुक्म हमारे सुल्तान का है। मैं इस बारे में मजीद बात नहीं करना चाहता, ये बात याद रखना। इसलिए में तेजी में एराज वहाँ आती है। एराज को देख के अब्दुर्रहमान बहुत डर जाता है और कहता है एराज खातून, हमने बहुत दिनों से आपके हाथ का खाना नहीं खाया। वैसे भी हम यहाँ वालों के लिए अजनबियों की तरह हैं, तो इसलिए हमें अपने हाथ के खाने से महरूम ना करें। सिपाहियों ऐसा ही है ना? बलबान कहता है हम खा सकते हैं लेकिन तुम नहीं खा सकते। एराज कहती है लगता है तुम्हारी अकल ठिकाने पे आ गई है अब्दुर्रहमान, तुम्हें गद्दारों से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। बहनों मेरे पीछे चलो, हम बहादुरों को खाना खिलाएंगे। ये कहते और सुनते साथ वो तीनों चली जाती हैं। इसलिए में दुमरुल सामान की घोड़ा गाड़ी लिए वहाँ पहुँचता है। बलबान उससे पूछता है दुमरुल ये क्या है, क्या कर रहे हो भाई? गाड़ी रोकते हुए दुमरुल उतर आता है और कहता है मैं खेमा बनाऊंगा, मैं इन पत्थरों के दरमियान नहीं सो सकता भाई। ये सुन के उसके साथी हंसने लग जाते हैं और मुस्तफा कहता है बोरसा शहर के अंदर खेमा बनाने वाले पहले सिपाही हम होंगे, है ना? बलबान कहता है ठीक है दुमरुल, तुम पागल हो लेकिन तुम्हें शाबाश है। फिर दुमरुल घोड़ा गाड़ी की जानिब देखते हुए कहता है मैं बहुत से खेमे लेकर आया हूँ, हम इन सबको तरतीब देंगे और इस जगह को कबीले की तरह बनाएंगे। हमारे सुल्तान ये देखकर बहुत खुश होंगे, अब चलो मेरा साथ दो। ये सुनते साथ ही सब सिपाही खेमों को सामान उतारने लग जाते हैं। मरकजी कमरे में खाने लगाए जा रहे होते हैं। शहनशाह के घर वाले और सुल्तान के घर वाले मौजूद होते हैं। एराज हलीमा से कहती है तुम्हारी बहन की शादी हो रही है और तुम इस तरह से गमजदा हो प्यारी, फिक्र ना करो, जल्दी तुम्हारी शादी भी कर देंगे। मलून खातून क्या ख्याल है? मलून खातून कुछ नहीं बोलती और नीलुफर कहती है ये किस्मत की बात है दीदार खातून। फिर मलून खातून कहती है जब तक हलीमा नहीं चाहती मैं किसी को इसका रिश्ता नहीं दूंगी, ऐसा ही है ना हलीमा? तो हलीमा कहती है हाँ माँ ये किस्मत है, हम जो भी कहें जो भी करें बेसूद है। अगले लम्हे दरवाजा खुलता है और सुल्तान वहाँ दाखिल होते हैं। सब खड़े होने ही लगते हैं कि सुल्तान उन्हें हाथ के इशारे से मना कर देते हैं और बैठते हुए शहनशाह और उसके घर वालों को खुशामदीद कहते हैं। शहनशाह सुल्तान का शुक्रिया अदा करता है और सब खाना खाने लग जाते हैं। खाना खाते हुए सुल्तान शहनशाह से पूछते हैं क्या कहने के लोग आबाद हो गए हैं, वो कैसे हैं? जवाब में शहनशाह कहता है मेरे सुल्तान वो बिल्कुल ठीक है, हमने अपना नया खेमा लगा दिया है, हम कल अपने कबीले में होंगे अल्लाह के हुक्म से। दीदार कहती है मेरे सुल्तान मैं फातिमा बेटी का यगीद बेटे के साथ अभी से खेमा तैयार कर रही हूँ, हम ये आलीशान शादी कब मुनक्किद करेंगे? जहेज तैयार है, आप बुरसा में आबाद हो गए हैं। फिर शहनशाह को धकेलती है तो शहनशाह कहता है हाँ यकीनन हमें ऐसी बाबरकत चीजों के लिए जल्दी करनी चाहिए, आने वाला कल हमारे लिए क्या लाएगा हम नहीं जानते, क्या ये सच नहीं है सुल्तान मोअज़्ज़म? तो सुल्तान कहते हैं शहनशाह साहब सच है, लेकिन ऐसे मौके पे हतमी बात खवातीन की होती है, आप क्या कहती हैं माँ? मलून खातून कहती हैं जब हम महल की तरफ बढ़ रहे थे मैं जहेज के लिए वक्त नहीं निकाल सकी, हमें मजीद वक्त दरकार है। दीदार कहती है ये कोई बड़ी बात नहीं है, हम मिलकर हल निकाल सकते हैं। मलून खातून कहती हैं अलाउद्दीन और गोंचा जरा अपनी कासदाना जिम्मेदारियों से लौट आए, हम उसके बाद कर लेंगे। सुल्तान कहते हैं मेरी दो बहनें हैं, दोनों मेरे लिए मेरी जान से बढ़कर हैं, अब एक की शादी हो रही है, लिहाजा मैं बुरसा में अब तक की सबसे बड़ी शादी की तकरीब का एहतमाम करूंगा। ये सुन के यगीत और शहनशाह बहुत खुश होते हैं। सुल्तान मजीद कहते हैं और ऐसा करने में वक्त लगेगा, क्यों शहनशाह भी? तो शहनशाह कहता है आप जैसे मुनासिब समझे मेरे सुल्तान। तो नाज़रीन इसके साथ ही एपिसोड भी इख्तिताम पज़ीर होती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी वाले आइकन को दबाना मत भूलें। मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।